को सलूट करता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक सामग्रियों को पकड़ा है। निश्चित रूप से अपराधी कोई भी हो, जिन्होंने भारत के ऊपर, भारत के नागरिकों पर हमला किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता और नागरिक सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है और कार्यरत है। भाजपा में सर इस समय वोटिंग 1 बजे तक लगभग 47.62% हो गई। किस तरफ रुझान जाएगा, क्या मानना है? बिहार की जनता का रुझान श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की विकास की जोड़ी को आशीर्वाद देने का है और बिहार की जनता जंगल राज के भ्रष्ट युवराज व युवरानियों के आतंक से परिचित हैं और उनको पता है कि जंगल राज के भ्रष्ट युवराज व युवरानी, जिन्होंने बिहार को बीमारू राज्य बना दिया था, गैंगस्टर, रंगदारी, दादागिरी, माफिया उनके जंगल राज में पनपता था, उसको याद करके आम बिहार का नागरिक आज भी भय से कांप उठता है। और ये चुनाव जंगल राज, दादागिरी राज, माफिया राज, गैंगस्टर राज के खिलाफ जनता का फतवा और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की विकास, विश्वास की जोड़ी को आशीर्वाद है। संगठन को लेकर आज क्या चर्चा रही आपकी? आज वंदे मातरम और इस विषय के ऊपर पार्टी के तैयारियों के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंचितों को आगे लाने का शपथ 26 मई 2014 को देश की पार्लियामेंट की सीढ़ियों को चूमते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार वंचितों को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी। तो आप देखिए, आज देश की प्रथम राष्ट्रपति महामहिम एसटी समाज से आती हैं, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। आज भगवान बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में पूरा देश हर्षोल्लास के साथ उनकी राष्ट्रभक्ति, उनके देश के प्रति समर्पण को याद कर रहा है। देश के अंदर अमृत काल में उन अनसीन हीरोज, जिन्होंने जंगल में बैठकर, वन में बैठकर, गांव में बैठकर ऐसे असंख्य अदृश्य हीरो हैं, नायक हैं, उनको याद करने का, लिपिबद्ध करने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये क्रम जारी है। और 15 नवंबर जनजाति दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा जी के 150 वर्षगांठ मनाना उसी का एक हिस्सा है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं यूपी में, क्या उसको लेकर कुछ तैयारी? भारतीय जनता पार्टी ने आज बैठकर अपने आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की है और 15 तारीख एक भव्य कार्यक्रम पूरे देश में होगा। जिस तरह 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लाखों लोगों ने वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया है। प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक उसमें शामिल हुआ है और हजारों स्थानों पर उसके कार्यक्रम हो रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि अपना राष्ट्रगीत हम सामूहिक गाएं, क्योंकि
जिन लोगों के पास देश की आज़ादी के बाद सत्ता आई, उन्होंने आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी राष्ट्रगीत, राष्ट्र की आराधना, माँ भारती की आराधना, देश के कण कण की आराधना, देश के कण कण को समर्पण के गीत को के साथ अन्याय किया। हम भूल नहीं सकते कि आज भी जो बीज कांग्रेस ने आज से लगभग 80 वर्ष पहले राष्ट्रगीत को रोककर, कांग्रेस के अधिवेशन में रोककर शुरुआत की थी, कई बार उसका अपमान किया गया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार थी, उस सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला कि सचिवालयों में वंदे मातरम नहीं गाया जाए। ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है कि अवैसी साहब का बयान आना, इस पर रोक की मांग करना। राष्ट्रगीत राष्ट्र की आत्मा है और वंदे मातरम भारत की आत्मा है और भारत के जन जन में वंदे मातरम के लिए एक अलग राष्ट्रीय भाव है, क्योंकि ये वही गीत है, ये वो शब्द हैं जिन्हें गाते हुए या जिनको याद करके, जिनको गाकर हमारे क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे चूमे थे। जब अंग्रेज अत्याचार कर रहा था तो उसका दमन, उसका अत्याचार जब शरीर पर होता था तो हमारे क्रांतिकारी वंदे मातरम का उद्घोष करते थे। तो वो गीत हमारी क्रांति का गीत है, देश की आत्मा का गीत है, देश के जन जन का गीत है, और उसके कार्यक्रम पूरे देश में होते हैं। और वंदे मातरम का कार्यक्रम आज यहाँ भी सामूहिक वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष पाल जी की अध्यक्षता में हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।